Very good morning my dear friends. Welcome back to my video lecture. In the last lecture we have seen the exercise 1.2 and in this video we will see the exercise 1.3. So let's start it. Friends, first of all I want to inform you about the exercise. In this exercise we will see that what are the rational and irrational numbers. इन एक्सरसाइज में हमको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? लेट्स डू इट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. फ्रेंड्स, यू कैन सी दैट हियर 6 फ्रैक्शन नंबर्स, 36 upon 100, 1 upon 11, 4, 1 upon 8, or we can also say that this is the mixed fraction. If I simplify that, so it would be 33 upon 8. 8 for the 32 plus 1, 33 upon 8. 3 upon 13, 2 upon 11, 329 upon 400. So these are the fractions given here. So यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर अगर इस डेसिमल को अगर अपन देखें, इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा. स्टूडेंट्स, हमने डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के देखे थे. वन वाज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड वन वाज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो हमने क्लासिफिकेशन में ये देखा था कि ये सारे के सारे तो रैशनल नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इफ आई डिवाइड 36 डिवाइड बाय 100, सो आई कैन गेट दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं और इफ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, सो व्हाट टाइप ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन वी विल गेट आफ्टर द सॉल्यूशन. क्या वो टर्मिनेटिंग होगा, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा. तो आइए देखते हैं यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी 36 अपॉन 100, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 36 अपॉन 100 को अगर मैं डिवाइड करूँ, आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपने डिवीजन अगर सीखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 2 जीरो है. तो सिंपली आई कैन राइट 0.36. इस नंबर को मैं 0.36 ऐसा लिख सकता हूँ. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 36 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट हैज टर्मिनेटेड ऑन टू द 6 के बाद यहाँ पर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है. मतलब यहाँ पर 6 के बाद ये नंबर स्टॉप हो चुका है. तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, it has terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, राइट. सो वी कैन से दैट इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो फ्रेंड्स, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करते जाना है. नाउ वी कम टू द सेकंड फ्रैक्शन. सेकंड फ्रैक्शन हमारा 1 अपॉन 11 है. सो 1 अपॉन 11 को सॉल्व करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा. अगर हम 1 और 11 को अगर हम डिवाइड करें, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वी कैन सी दैट यहाँ पर 11 विच इज द ग्रेटर नंबर देन 1. सो सिंपली वी कैन पुट द डेसिमल ओवर हियर, सो 0 विल कम. फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 जो है वो 11 से छोटा है, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता. तो अगेन वी पुट द 0 ओवर हियर. नाउ वी डिवाइड द 100 बाय 11. सो 11 9 द 99 होता है. सो अगेन आई हैव गॉट द 1, राइट. फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और फिर यहाँ 0 लगाएंगे, राइट. फिर यहाँ पर हम एक और 0 लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा. फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 11 9 द 99 हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है आप देखेंगे, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. इस तरीके का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.09 009 009 009. इस तरीके से ये चलता ही चला जाएगा. या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.09 09 09 09 एंड सो ऑन. तो आप देख रहे हैं ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट ये जो 09 है ये रिपीट हो रहा है. ये 09 जो है कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो वी कैन राइट द आंसर, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। इस तरीके से हमको इसके आंसर्स लिखना है। नाउ वी कम टू द थर्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर हम तीसरा फ्रैक्शन देखेंगे। तीसरा फ्रैक्शन क्या है? 33/8। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 33/8 से आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो यू विल गेट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेट्स सी 33 if it is divided by 8, so we can know that 8 4s are 32, remaining is 1. Again we put the point और यहाँ पर 0 आ गया। so 8 1s are 8 हो गया। the remainder is 2। इसको हम करते जाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो 8 2s are 16, यहाँ पर 4 आ गया, फिर हम 0 पुट कर देंगे। so 8 5s are 40। so you can see that ये जो डिवीजन है यहाँ पर एंड हो गया बिकॉज I have got 0। यहाँ पर हमको 0 मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4.125, यहाँ पर 5 के बाद जो है ये क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे 33/8, इसका डेसिमल एक्सपांशन 4.125। यू कैन यूज द रफ पेपर, राइट। ये डिवीजन आपको जो है एग्जाम में करना नहीं है, आपको रफ पेपर पे यूज करके इसको करना है, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 फ्रैक्शन आपको समझ में आ गए हैं। नाउ दिस 3 फ्रैक्शन आई विल गिव यू इन द होमवर्क। ये 3 फ्रैक्शन आप इसको सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। So we have finished the question number 1. So these 3 fractions you can do in the homework. So we will see the question number 2. Now students, we will do the question number 2 of the exercise 1.3. What is this question? You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Bar का मतलब आप जानते हैं, that is the repeating decimal expansion. तो 1/7 का ये वैल्यू आपको यहाँ पर सॉल्व करके ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप इस बात का पता लगा सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7? अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन ये है तो 2/7 का क्या होगा? 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, सभी का हमको ये जितने भी रैशनल नंबर दिख रहे हैं इसका डेसिमल एक्सपांशन हमको लिखना है, निकालना है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जितने भी रैशनल नंबर थे उसको डिवाइड करके हमने देखा था कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है। यहाँ पर हमको बिना डिवीजन के बताना है, यानी हमको डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है, राइट। तो अगर ये हो सकता है तो कैसे होगा? इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो ये कैसे होगा, ठीक है, ये हमको पूछा हुआ है। सो बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में क्या है? स्टडी द रिमाइंडर्स while finding the value of 1/7 carefully। 1/7 का जब हम डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं तो उसके रिमाइंडर को हमको स्टडी करना है, राइट। ये हिंट आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर को स्टडी करना है, यानी आप ये डिवीजन जो है 1/7 इसको आप करके देखिए कॉपी पेन पे। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है लेकिन आपको कॉपी पेन पे करके देखना है कि उसका रिमाइंडर क्या बचता है लास्ट में, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड दिस decimal expansion, right? So let's do it, the solution of this question. तो हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे we have 1/7 is equal to 0.142857। ये हमें वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देंगे। अब हमको कहा गया है कि 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2/7। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे 2/7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7। अगर मैं 2/7 को स्प्लिट कर दूँ, राइट, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 × 1/7। तो अब हमारा काम यहाँ पर आसान हो गया है। कैसे करेंगे हम इसको? 2 × 1/7। 1/7 का जो वैल्यू हमको यहाँ दिया है उसको हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। क्या वैल्यू दिया हुआ है? 0.142857। नाउ हमको यहाँ पर डिवीजन नहीं करना है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 7 14, तो यहाँ पर आ गया 4, कैरी आ गया 1, 2 5 10,
और कैरी 1 यानी 11 का 1 आ गया, फिर यहाँ पर कैरी 1 आ गया है, फिर 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, फिर से यहाँ पर कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल अप्लाई कर देंगे, और 2 0 जा 0, राइट। तो यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपांशन 2/7 का ये हो जाएगा, राइट। इसको भी हम यहाँ पर बार लगा सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो यहाँ पर 2/7 का देखा दोस्तों, यहाँ पर हमने कैसे इसका डेसिमल एक्सपांशन निकाल लिया है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए मल्टीप्लिकेशन से कर लिया है। नाउ वी अटेम्प्ट द 3/7, यहाँ पर 3/7 हम करके देख लेते हैं। 3/7 को भी हमको इसी तरीके से लिखना है, 3 into 1/7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/7, दैट इज 0.142857, राइट। अगेन वी यूज द मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 7 जा 21, कैरी आ गया 2, 3 5 जा 15 और 2 17, फिर से कैरी 1 आ गया, 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी यहाँ पर 2 आ गया है, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया है, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी आ गया यहाँ पर, 3 1 जा 3 और 1 4, डेसिमल है तो डेसिमल अप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 3/7। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन the decimal expansion of 4/7, 5/7 and 6/7. Let's do it. यहाँ पर हम 4/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकाल लेते हैं। Again we can write, you can see the board, 4 into 1/7 इस तरीके से निकालेंगे। Then by using the multiplication method, 0.142857. Again we have to multiply, 4 7 जा 28, कैरी आ गया 2, 4 5 जा 20 और 2 22, अगेन द कैरी इज 2, राइट। 4 8 जा 32 में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया है, कैरी आ गया 3, 4 2 जा 8 और 3 11 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17 7, कैरी आ गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, decimal and there is 0, right? So this is the decimal expansion of 4/7. Similarly we can also find the 5/7 and 6/7. So I hope friends you can complete these two fractions over here. यहाँ पर ये 5/7 और 6/7 आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया मेथड। So this is very simple method, without doing the long division, by using the multiplication method we can obtain the decimal expansion of the given fractions. So now friends we will come to the question number 3. Now friends we will attempt the question number 3. What is the question number 3? Express the following in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Friends, in this question what we have to do, we have to convert this decimal number into the rational. यहाँ पर 0.6 बार, as you know that ये जो 0.6 बार है हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.6666 and so on. That is the non-terminating and repeating decimal expansion, and this is also the rational number. तो हमको वही कहा गया है कि 0.6 बार इसको हमको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी मेथड किस तरीके से है, इसकी मेथड को हम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस 0.6 बार को क्या मानेंगे हम, इट इज अ x, राइट। लेट, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट 0.6 बार इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x इज अ नंबर, राइट, x इज अ डेसिमल एक्सपांशन नंबर, दैट इज द 0.6 बार, इसको हमने x मान लिया है। नाउ फ्रेंड्स यू कैन सी दैट यहाँ पर 6 बार जो है, यहाँ पर एक ही डिजिट, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जो यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, राइट। ओनली द वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल विच इज रिपीटिंग ओवर हियर, विच इज 6। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को जो भी आपको यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन दिया है उसको x मान लेना है, राइट। एंड देन व्हाट वी कैन डू, we have to multiply this equation. This is the left hand side of the equation and it is the right hand side of the equation. इस इक्वेशन को हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से करना है, राइट। तो
तो 10 से किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर ये जो हमने जो ये लिया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. सपोज वी कंसिडर इट इक्वेशन 1. सो ऑन मल्टीप्लाइंग विथ बाय 10, on multiplying by 10 on both sides of equation 1. यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है इसको हम दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या होगा ये जनरली 10 इंटू एक्स. राइट हैंड साइड पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.6 बार. राइट. तो हम इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी हमको मालूम होना चाहिए. 10 से हम इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको 0.6 बार को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. दूसरी बात, हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 कंसिडर कर लिया है. राइट. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब इसको आगे करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10x, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन. राइट. इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन करके ये जो 6 बार था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की पोजीशन पे ले आए. तो अब ये जो नंबर है 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस तरीके का हो गया है. और ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 देख सकते हैं. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं. आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रही है. अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. राइट. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सो वी गेट, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, सपोज लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 10x माइनस x इस तरीके से हो जाएगा. 10x में से हम x को डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर 6.6 बार जो है इसमें से हम 0.6 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट. सो 10x में से x चला जाएगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर 6.6 बार में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज 6 बार है. यहाँ पर आप करके देख सकते हैं. सपोज 6.666 बार ये यहाँ पर दिया, और यहाँ पर दिया है 0.6666 एंड सो ऑन. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू दैट, तो यहाँ पर जितने भी 6 हैं इट विल बिकम 0. 6 0 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 6. सो द नंबर विल बी 6.0 समथिंग. सो वी कैन कॉल इट एज द 6. नाउ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6/9, और आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन है 6/9 इट इज डिविजिबल बाय 3. सो इट विल बी 2/3. राइट. यहाँ पर आपको जो नंबर मिला है वो क्या है 2/3. तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 0.6 बार जो था, नाउ इट इज कम इनटू द फॉर्म ऑफ p/q. ये जो नंबर है 2/3 ये p/q के फॉर्म में यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर q जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3 बट नॉट इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड्स. तो ये मेथड जो है इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन नंबर को हम यहाँ पर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द 3. जैसे कि आपने देखा पहले वाले क्वेश्चन में हमने 0.6 बार को p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया था. नाउ वी हैव द क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ कहा है कि 0.47 बार इसको हमको यहाँ पर p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड की है उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक स्लाइट डिफरेंस है. अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 0.47 यानी डेसिमल के बाद 2 यहाँ पर डेसिमल आपको दिख रहे हैं, लेकिन बार जो है वो सिर्फ 7 के ऊपर. राइट. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको 7 इज ओनली द रिपीटिंग नंबर,
4 इज नॉट रिपीटिंग, 4 इज ओनली वंस, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आ रहा है और 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो नंबर हमको दिया है 0.47 बार, उसको हम x कंसिडर कर लेंगे, राइट। सपोज इट इज x इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, सो 10 इंटू एक्स दैट इज 10x, 10 इंटू 4.47 बार, उसको हम क्या पाएंगे यहाँ पर 4.7 बार। ये जो नंबर होगा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमने जैसे यहाँ पर देखा कि 7 इज ओनली द रिपीटिंग नंबर, 4 इज नॉट रिपीटिंग, तो हमको फिर से इस नंबर को एक बार, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। 10 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर से अगेन हमको 10 से इस इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से 10x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 100x, और यहाँ पर 4.7 बार को फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही डेसिमल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ओनली 7, इसलिए हमने फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो 4.7 बार जो होगा वो 47.7 बार हो जाएगा। ये जो 7 बार जो दिख रहा है ये भी इस तरफ चला जाएगा, तो ये 47.7 बार हो जाएगा। नाउ वी कैन गिव दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन नंबर 3। सो इस तरीके से हमको यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इक्वेशंस मिल जाती है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या सब्ट्रैक्शन करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इस इक्वेशन को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने लिख रखा है यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट। सो व्हाट वी विल गेट 100x माइनस 10x। देखिए आप यहाँ पर 100x है और यहाँ पर 10x है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट 90x। फिर 47.7 बार में से हम 4.7 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसका सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 47.7 बार, 7 is the repeating number and 4.7 again the 7 is repeating number, so after the decimal all the numbers become 0, right। तो 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 43, so we can simply write 43, right। सो 90 जो होगा अगली स्टेप में 90 जो होगा 43 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो इस x को हम यहाँ पर 43/90 यानी कि p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 43 को 90 से आप डिवाइड करके देखिए, यू विल गेट दिस डेसिमल एक्सपेंशन। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल्सो द मेथड फॉर द रिप्रेजेंटिंग दिस टाइप ऑफ नंबर। नाउ यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, आप अपने तरह से इसको करने की कोशिश करें, इसको रिपीट करें, वीडियो को पॉज कर लें, इसको नोट कर लें, इसकी मेथड नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, रिपीट कीजिए, कोई डाउट है कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपको एक और डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, जो कि डेसिमल एक्सपेंशन है 0.001 बार, राइट, 0.001 बार। यहाँ पर आप देख रहे हैं 001, ये तीनों ही डेसिमल नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। इस नंबर को मैं हिंट दे देता हूँ, इस नंबर को आप सबसे पहले x मान लेंगे, तो ये हमारी जो टर्म होगी वो बिल्कुल वैसी होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 नंबर, साथ में 3 नंबर है जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इसको डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं साथ में, तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर आगे की जो मेथड है वो सेम इस तरह की होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद अपने कॉपी पेन पे ट्राई करें ताकि आप इसको सीख सकें। नाउ वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 4। Now friends, we will attempt the next question, which is question number 4. Express 0.999, that is the 9 bar, 0.9 bar, we can also say that, in the form p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. So friends, I hope कि ये क्वेश्चन भी आप खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 0.9 बार जो है इसको आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, राइट। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जा रहा है, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। यहाँ पर हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/17 और 1/17 का जब हम डिवीजन करते हैं तो डेसिमल के बाद ऑब्वियसली दैट इज द डेसिमल एक्सपांशन, राइट। तो इसका जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है दैट इज द ब्लॉक ऑफ डिजिट, कोई एक डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर जब हम डिवीजन करेंगे तो पूरा का पूरा एक डिजिट का ब्लॉक जो होगा वो पूरा रिपीट होगा, तो वो कौन सा होगा वो हमको यहाँ पर चेक करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमको बोला गया है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इस आंसर को चेक करने के लिए हमको डिवीजन परफॉर्म करना है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है, बहुत आसान है, डिवीजन मेथड आपको आती है, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको ये मेथड करके दिखाता हूँ और आप भी अपने कॉपी पेन पे इसको कर सकते हैं। अभी आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, इफ यू हैव द पेन एंड पेपर सो यू कैन डू इट along with me, right? So what is the decimal expansion? Let's check it. हम यहाँ पर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। So right now you can see that 1 is smaller number, so we put decimal over here, so it become 10. अभी भी देख रहे हैं कि ये जो 10 है वो 17 से छोटा है, so it cannot be divisible by 17. So again we put the 0, so it become 100. Now it is divisible by 17. So we can say the table of 17. तो 17 फाइजा कितना होता है? 17 फाइजा होता है 70। तो 17 के टेबल में हम यहाँ पर कितने टाइम कर सकते हैं कि यहाँ पर 100 के नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो हम देख लेते हैं 17 7 जा कितना होता है, तो 7 7 जा 49, 4 7 बंदा 7 और 4 11, राइट। तो ये तो नंबर बड़ा हो गया, तो हम 17 6 जा 6 से हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 17 6 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42 एंड 6 1 6 और 6 और 4 ये भी जो है बड़ा नंबर हो गया है। नाउ वी कैन सी 17 5 जा 7 5 जा 35 3 7 बंदा 7 और 3 5 बंदा 5 और 3 8। तो we can see that 17 5 जा 85 होता है, so we can put 5 17 5 जा 85। so simply we can see that the remainder is 50। डिवीजन हम इसका करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद 15 बचा है। now we can see that 15 is smaller, so we can put the 0। now 17 का टेबल हम फिर से यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। तो 17 का टेबल अगर हम देखें तो 17 10 जा 170 होता है, राइट। और अगर हम देखें तो 17 8 जा जो है वो पॉसिबल है। तो 17 8 जा कितना होता है, 8 7 जा 56, रिमेनिंग इज 5 8 1 जा और ये हो जाएगा 136। तो यहाँ पर 17 8 जा 136 हम कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन गेट 10 डिवाइड बाय सब्ट्रैक्ट 6 दैट इज 4, यहाँ पर हो गया 4 15 में से 14 1, तो 14 यहाँ पर लेफ्ट बचता है, राइट। अगेन वी पुट द 0, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा 17 8 जा 136, यहाँ पर बचेगा हमारे पास दैट इज 4। अगेन वी पुट द 0, तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 हो गया, राइट। तो यहाँ पर बचेगा 6। अगेन वी पुट द 0, तो अब कितना हो जाएगा 17 3 जा हो सकता है, यहाँ पर 17 2 जा 34 होगा, तो 17 3 जा 51 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9। अगेन वी पुट द 0, तो फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पर 17 5 जा 85 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 रिपीट हुआ था, वापस से यहाँ पर 5 आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे तो सेम जो है यहाँ पर हमको मिलेगा। अब और आगे इसको देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो 17 3 जा 51 होता है, तो हम यहाँ पर 17 2 जा यूज कर लेंगे। तो 17 2 जा होता है 34, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, दैट इज 10 4 6 हो गया और ये 16। अगेन वी पुट द 0, सो फिर यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं 17 का टेबल कितने टाइम हम यहाँ पर देख सकते हैं। 17 8 जा जो होता है आपका 136 होता है, सो हियर वी कैन यूज 17 9 जा। तो 17 9 जा कितना होता है यहाँ पर 17 9 जा 153, 17 9 जा 153 होता है। तो 17 9 जा हम 153 कर लेते हैं। सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 160 सब्ट्रैक्शन के बाद,
और 17 9 जा 153 हो गया। तो 153 में से अगर निकाल दे तो 7 हो गया, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा ये 17 4 जा, राइट, 17 4 जा, तो 17 4 जा कितना हो जाता है, 68, राइट। तो 17 4 जा 68 हो गया, फिर यहाँ पर बचा 2, फिर 0 हो गया, फिर 17 1 जा 17 हो गया, यहाँ पर 3 बचा है, फिर हो जाएगा 17 1 जा 17, फिर यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर यहाँ पर आ जाएगा फिर से 0, ठीक है। और इसको हम आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17 8 जा हमने किया था, 17 7 जा हो जाएगा, 17 7 जा 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 और 4 11, राइट। तो ये हो गया 190, तो 17 7 जा कर लिया हमने यहाँ पर 190, अब यहाँ पर बच गया 11, फिर से हम इसको आगे यहाँ पर कर सकते हैं, तो 17 5 जा 85 होता है, और 17 6 जा हो जाएगा 102, तो यहाँ पर बच जाएगा 8, फिर 0, राइट। तो 17 का अगर हम यहाँ पर इसको आगे करें तो ये हो जाएगा फिर से 17 4 जा 68 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है दैट इज 12, फिर हम यहाँ पर इसको 0 लगा दें, तो यहाँ पर 17 5 जा 75 और 17 6 जा हो जाएगा, फिर से 17 6 जा, तो 120, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 120, तो 17 6 जा जो होगा 119 हो जाएगा, सॉरी 17 7 जा होगा 119, यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, राइट। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो 0 हो गया, फिर यहाँ पर हमको एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 50, फिर 0। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर डिवीजन किया, तो आप यहाँ पर देखिए 05 और यहाँ पर फिर से 05 शुरू हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो ब्लॉक है नंबर का, ये जो पूरा ब्लॉक का नंबर है, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ 0.058829411767, ये जो पूरा ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ नंबर, दिस इज द ब्लॉक ऑफ नंबर विच इज रिपीटिंग इन दिस डिवीजन। सो देखा फ्रेंड्स, थोड़ी मेथड लॉन्ग है, आप इसको पेपर पेन पे कर सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। तो इतना बड़ा जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर, कितने डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का ये पूरा जो ब्लॉक है ये रिपीट होगा यहाँ, यानी कि इस यहाँ पर आप देख रहे हैं बिगिनिंग में हमारे पास 100 था, हमने इसको 100 बनाया था, दैट वाज 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है 1 बच जाता है, फिर से हम इसको 100 बनाते हैं, तो ये 05 से फिर ये पूरा ब्लॉक जो है सेम डिवीजन जो है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 1/17 है ये रैशनल नंबर है, और इसका डेसिमल एक्सपांशन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 and now we will do the next question. So friends, now we will do the question number 6 of the exercise, right? What is the question? First we will understand that the question is, look at several examples of rational numbers in the form p upon q, यानी p upon q ये रैशनल फॉर्म के हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने हैं, देखने हैं, उसको समझना है, राइट, जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ द रैशनल नंबर, वी नो दैट, राइट, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, राइट। तो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तो इंटीजर क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, वॉट एवर द इंटीजर p एंड q, बट q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट, with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or the expansion, can you guess what property q must satisfy? फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कहा गया है कि रैशनल नंबर्स को हमको, बहुत सारे रैशनल नंबर को हमको ऑब्जर्व करना है जहाँ पर p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर
क्या कहा गया है, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इस बात का मतलब क्या है ये हमको समझना जरूरी है। सपोज फ्रेंड्स एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई रैशनल नंबर है p अपॉन q के फॉर्म में और यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। दैट इज द कंडीशन ऑफ द रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब उन्होंने कहा है कि p और q ये जो दोनों नंबर है दीज आर द इंटीजर्स, डेफिनेटली इट शुड बी द इंटीजर्स, राइट। तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारा जो p है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है तो चलेगा, राइट। इस बात का ये मतलब है। अब उन्होंने ये कहा है कि p और q है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अगर p और q कोई दो इंटीजर है तो हमको ऐसे रैशनल नंबर यहाँ पर देखना है जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। फ्रेंड्स जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने ये बात आपको बताई थी कि ऐसे नंबर या फिर ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 होता है तो उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर की पेयर जिसका हम अगर HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ऐसा कोई रैशनल नंबर या ऐसी कोई पेयर जिसका अगर HCF 1 हो तो उनको जनरली हम यहाँ पर को प्राइम बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, दीज आर द को प्राइम। उनका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे 2/3 ले लिया मैंने, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, और अगर इन दोनों का अगर मैं HCF निकाल दूँ तो वो क्या मिलेगा मुझे, HCF यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये 2/3 ये एक इस तरह का रैशनल नंबर है जिसका अगर हम देखें यहाँ पर इंटीजर्स को तो ये रैशनल नंबर होने के साथ साथ इसका HCF भी 1 है। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि यहाँ पर हमको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। इस बात को यहाँ पर हम इस तरीके, जैसे कि अगर यहाँ पर हम और कोई नंबर देख ले जैसे 5/7, तो 5 और 7 दोनों ही क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, और अगर इनका HCF अगर मैं देखूँ तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 5 और 7 ये दो ऐसे इंटीजर है जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर है, इसलिए इसका HCF 1 है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो इस तरह के जो रैशनल नंबर है वो यहाँ पर हमको इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। और उन्होंने ये भी आपसे पूछा है कि अगर ऐसे जो रैशनल नंबर है जिनका HCF 1 हो, यानी कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो उनका जो Q होगा यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अगर इस तरह के यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर है तो यहाँ पर ये जो Q की वैल्यू 7, Q की वैल्यू 3 है, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या इनकी कंडीशन होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसकी कंडीशन ये होना चाहिए, जैसे मान लो P/Q यहाँ पर रैशनल नंबर है, तो ये जो Q है ये Q हमेशा जो है या तो ये जो Q है ये हमेशा 2 और 5 के फैक्टर्स में आना चाहिए, है ना, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई बाय द Q इन दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। यहाँ पर जो P है वो किसी भी तरह का इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q की यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर Q के जितने भी फैक्टर अगर हम निकालेंगे, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 के इंटीजर के फॉर्म में या 5 के इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर 2⁻1 हो या फिर 5⁻1 हो, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होना चाहिए, या तो फिर 2⁻2 या 5⁻3, इस तरह की जो कंडीशन फॉलो होगी तो वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये जनरली समझाया गया, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। आपकी आंसर शीट में इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल, एक लाइन में जो है कवर कर दिया गया है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझे तो उसका मतलब जनरली ये होता है कि यहाँ पर ऐसे रैशनल नंबर, इसमें Q जो है ना, इट मस्ट बी सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ कंडीशन, right? The factor of the Q must be in the form of the multiple of 2 and 5.
राइट। 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में जनरली होना चाहिए। अगर 5 ना हो तो भी चलेगा या 2 ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक फैक्टर यहाँ पर ज़रूर और ज़रूर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। यहाँ पर टाइम की कमी होने की वजह से 1.3 एक्सरसाइज यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इनटू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस है, मैंने 6 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। If you are capable, if you could understand all these type of questions, so you can also attempt question number 7, 8 and 9 by yourself. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट क्वेश्चन इनटू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।